औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ज़ुबान की और अक़ल की तमाम गुत्थियों को सुलझा दे, तमाम बंद उक़दे खोल दे, तमाम गिरहें खोल दे जो ज़ुबान में लगी हों, जो जहन में लगी हों, जो काम में लगी हों। कल परसों हम मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का जिक्र कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और वो वजूहात बताएं, वो मामलात बताएं, वो लोग बताएं कि कौन कौन इसमें शरीक था। लेकिन बिल्कुल एक नई सूरत हाल हमारे सामने आ गई है और इसलिए हम रह नहीं सके कि इस बारे में हम बात करें। जो सूरत हाल सामने आई है, जनरल आसिम मुनीर की तकर्री तो हो गई, मेरिट पर हो गई, सीनियरिटी पर हो गई, लेकिन भारत परेशान हो गया। भारत जो है वो उसको तशवीश है और इसके अलावा पाकिस्तान में तशवीश है इमरान खान नियाज़ी को। बज़ाहिर तो उन्होंने मना कर दिया है, अपने लोगों को कह दिया है कि इनके खिलाफ ट्रेंड न चलाएं, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि पिछले जितने भी फौज के खिलाफ ट्रेंड चले हैं, इमरान खान नियाज़ी की ईमा पर चले हैं, उनके हुक्म पर चले हैं। ये बात तो साबित कर दी ना उन्होंने कि हम न चलाएं, ये कहा और फिर उसके बाद इससे साबित होता है कि ये यही चलवाते रहे हैं, यही जिम्मेदार हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह सबूत है, खुला सबूत है। लेकिन मैं कुछ और सबूत भी आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले भारत और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बात करते हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉक के जो लोग हैं मुख्तलिफ तज्जिए मुख्तलिफ अखबारात में डाल रहे हैं और एक तज्जिया जो है वो द प्रिंट में भी शामिल हुआ। वो रॉ के किसी अफसर का इंटरव्यू लिया, उसकी बात की। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता और पसंद नहीं करता कि उसका नाम लूं, लेकिन वो जो माइंडसेट है वो मैं बताना चाहता हूं। रॉ का ये कहना है कि हमें ये देखना है कि वो DGISI किसको मुकर्रर करते हैं। अगर नदीम अंजुम ही रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। ये बात क्यों कही और इस हवाले से और फिर आज ही जो है वो काबुल में जो धमाका हुआ और जो सूरत हाल पेश आई, हमला हुआ, ये किसके ईमा पर हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि वहां पर इंडियन एजेंट्स, अमेरिकी एजेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को कोई सबक देना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने ये तो इंतज़ाम कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला अब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होना मुश्किल है। नामुमकिन इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वजह से है, लेकिन होशियार रहने की ज़रूरत है कि वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी पसंद नहीं है कि पाकिस्तान में मेरिट की बुनियाद पर कोई काम हो और हिंदुस्तान को भी पसंद नहीं है। इसलिए ये चीज़ें जो है, जनरल आसिम मुनीर ने अभी तक कोई तकरीर नहीं की, कोई इंदिया नहीं दिया और ISPR के नए चीफ की तकर्री कर दी है, मेजर जनरल अहमद शरीफ की तकर्री की है। इस पर भी लोगों को तशवीश है, बहुत परेशान है, PTI वाले भी और इंडिया वाले भी। इमरान खान अब मखमसे में है कि जिन जर्नलों के बलबूते पर वो दूसरे जर्नलों को बुरा भला कहते थे, वो तो अब नहीं रहे और एक अकेला चना क्या भाड़ में झोंकेगा। यानी जनरल आसिफ गफूर का भी नाम लेते रहे हैं वो, तो वो उनके लिए भी अब मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि जनरल आसिफ गफूर को मुबारकबाद दी जा रही है, जनरल आसिफ गफूर को के यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी जा रही है। तो ये उनके लिए बिल्कुल एक मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनको इस तरह से सपोर्ट मिलती रही तो वो मशकूक होंगे और लोग मुतालबा करेंगे कि आप चले जाएं। इसी तरीके से जब जनरल आसिम मुनीर
DGISI थे, तो उनके मातहत जनरल फैज़ हमीद जो है ISI के काउंटर इंटेलिजेंस में थे। और ये याद है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक में रकम तकसीम की। उस वक्त आसिम मुनीर जो है वो DGISI नहीं थे, ये बाद में हुए। इस पर काजी फायद ईसा ने सवाल उठाया और फिर उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज पर दबाव डाला, नाम लिया शौकत अजीज ने कि, और हाई कोर्ट से उनको फिर निकलवाने में अहम किरदार अदा किया। यानी ये सब कुछ। और फैज़ हमीद इब्तदाई से सियासी जहन रखते थे और उन्होंने इंतखाबात में, जो आम इंतखाबात में कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेटिंग की है, कोई धांधली की है, कोई चीज। और वो और आर्मी चीफ बनने के लिए तो वो खुद जो है वो अपने आप को उन्होंने पोस्ट किया है, और अफगानिस्तान में चाय जाकर पीने का जो ड्रामा किया है वो भी आपके सामने है। जनरल फैज़ हमीद ने महसूस कर लिया था कि अब उनके लिए मुश्किलात है। जाहिर है वो जो गोल अचीव करना था वो तो नहीं हो सकता था, यानी आर्मी चीफ वो बन नहीं सकते थे, और अगर रुकावटें डालते तो फिर उनको हटाना बहुत आसान काम था। खुदे लाइन लगा दिया जाता है, किसी ऐसी जगह पर बिठा दिया जाता है जहां से वो कुछ कर नहीं सकते थे, कोई उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये किया, वरना यही होता है कि ऐसी जगह पर बिठा दो जहां से कुछ कर न सके और कुट कुट के रिटायर हो जाए। इमरान खान ने यह हिदायत इसीलिए जारी की है कि फौज के खिलाफ ट्रेंड न चलाया जाए, और उनके पीछे सपोर्ट नहीं है, फिर पकड़े जाएंगे ये ट्रेंड चलाने वाले। अच्छा, फौज के गैर सियासी किरदार का फैसला जो है वो कोर कमांडर्स ने किया था। ये कहना कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था, ये गलत है। तो इन कोर कमांडर्स को अब ये भी फैसला करना होगा कि आइंदा भी इलेक्शन के मौके पर भी, और ऐसे मौके पर भी जहां से कोई सियासी पार्टी जो है इनकी हिमायत का तासुर देकर फायदा ना उठा सके, तो उनको ये अब भी करना होगा। और किसी भी जर्नल का कोई पार्टी अगर नाम ले तो उस जर्नल को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अदालत में जाए और उस पार्टी को अपना नाम लेने से रोकवाए, कहे कि मैं एक प्रोफेशनल जर्नल हूं, ये पार्टी मुझे मेरी सलाहियतों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, अपनी हिमायत के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए। मैं अपनी मकबूलियत के बल पर इनको कामयाब नहीं होने देना चाहता। ये अपनी सलाहियतों पर कामयाब हो, अपने नारों पर कामयाब हो, मेरी बुनियाद पर न कामयाब हो। मेरे पीछे फौज की हिमायत है। PTI का तो ये तासुर यही दिया जाता है ना कि मेरे पीछे फौज की हिमायत है। और ऐसी सियासी जमात तो जाहिर है फाशिस्ट जमात के अलावा कोई नहीं सकती कि आप ताकत का, असलहे का और उसका इजहार कर रहे हैं कि मेरे पीछे, अगर मुझे वोट नहीं दोगे मेरे पीछे ये ताकत है, वरना तुमको छोड़ेगी नहीं। यही मकसद है ना। तो इसलिए तो अमेरिका भी परेशान है कि वो किस तरह डील करे। तो बहरहाल भारत जो है वो इस तशवीश में मुब्तला है कि जनरल आसिम मुनीर कैसे है, क्या हुआ। जनरल आसिम मुनीर दरअसल भारत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे और नॉर्दर्न एरिया की फोर्स कमांड कर रहे थे, वहां भारत के साथ उनका की मुठभेड़ थी। गुजरांवाला की कोर कमांड की, वहां भारत के साथ मुठभेड़ थी। ISI के चीफ रहे, वहां भारत के साथ मुठभेड़ थी, उनको पता था। तो भारत को यह तशवीश है कि असल में ये जो आसिम मुनीर हैं, न तो ये पॉलिटिकल है, न नवाज शरीफ के हामी हैं, न इमरान खान के हामी हैं, न पीपल्स पार्टी के हामी हैं। कोई इनकी सियासी जो झुकाव है इनका नजर नहीं आता। और अलबत्ता उनके हाफिज कुरान होने पर उसे बड़ी तशवीश है, कह रहे मुल्ला जर्नैल। अब मुझे बताइए, हाफिज कुरान है और उन्होंने तो कभी कोई ऐसी चीज नहीं जाहिर की जिससे ये जाहिर हो कि वो बहुत ही सख्त मजहबी और इंतहा पसंद मजहबी हैं, और नहीं अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए कुत्ते गोद में उठाए हैं। तो वो एक पाकिस्तानी है, सच्चे पाकिस्तानी, और ऐसा पाकिस्तानी जिसके दिल में कुरान है, लेकिन वो उसका और अपने अल्लाह का जो मामला है वो अलग रखा है उसने। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ जो उसका दोस्ती है, जो उसका मिशन है, वो पाकिस्तान के आइन के साथ है, तो उस हलफ के साथ है जो उसने उठाया है, उसकी पासदारी के साथ है। तो मेरे ख्याल में उनका न बोलना बहुत बेहतर है। और भारत को का ये कहना कि वो मुल्ला जर्नैल है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का हर आर्मी चीफ पंडित जर्नैल है, सारे पंडित हैं,
सब इंतहा पसंद मजहबी हैं। आप ये देख लें। और क्यों उनके सारा जोर जो है कश्मीर में लगा है, मुसलमानों को दबाने पे लगा हुआ है। जहां मुसलमान नजर आता है उसको गद्दार समझते हैं। तो ये भारत की सोच है।